Fine. Okay. Today I will discuss about chapter 5th complex number and quadratic equation exercise 5.1. तो आज अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसके प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। क्लियर? एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अपन क्या है, 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा, इसको सॉल्व आउट करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे एक्सप्रेस करना है। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइंड पे रखना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? -1। क्लियर? आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -1, सो आयोटा गिव्स √-1। क्लियर? z इक्वल टू हो जाएगा 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, बीच में प्रोडक्ट का साइन, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कितना बचा, आयोटा इंटू -3 आयोटा, आयोटा का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो z इक्वल टू -3 इंटू -1 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब आयोटा इमेजिनरी पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, मींस 0 रिप्रेजेंट करेंगे, 0 आयोटा, z इक्वल टू 3 + 0 आयोटा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अब यहां पे जो इमेजिनरी वैल्यू है वो 0 है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसको हम प्योरली रियल नंबर भी बोल सकते हैं, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अब देखिए, इसमें पहले भी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो भी पावर में वैल्यू गिवन होगी, जो भी आई करना है, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए 2 से, 9 का डिवाइड 2 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर गिव्स 1। क्लियर? यदि हम आयोटा की पावर को 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो आपको रिमाइंडर क्या होगा, 1 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा। क्लियर? एंड सेकेंड वन इज 19 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 9 जा 18 गिव्स रिमाइंडर 1, इसमें भी 1 आ गया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z इक्वल टू, इसकी पावर क्या लिखा हुआ है, इसका क्वोशिएंट कितना है, 4, तो आयोटा की पावर 9 को क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की होल पावर 4, आयोटा स्क्वायर तो रहेगा ही ब्रैकेट के अंदर, और जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा डिवाइड करने के बाद उसको होल पावर में लगा देंगे, और रिमाइंडर कितना है, 1 है, रिमाइंडर गिव्स 1, सो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का साइन लगा करके, और आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 1 मींस आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 19, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर तो रहेगा ही, इसका क्वोशिएंट कितना है, 9, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 9 इनटू रिमाइंडर, इसमें भी 1 है, तो ये आ जाएगा आयोटा। यहां तक आ गया, सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
आयोटा स्क्वायर। ये चीज आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा और इसको दिमाग में भी रखना पड़ेगा। क्लियर? तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये आ जाएगा -1 होल पावर 4, होल पावर 4, इसको लिख देंगे 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज आल्सो -1 होल पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू में आ जाएगा आयोटा। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, यदि -1 की पावर क्या -1 की पावर यदि इवन में है, -1 की पावर इवन में है तो अपनी जो वैल्यू होगी किस में आएगी? पॉजिटिव में। एंड यदि -1 की पावर ऑड टाइम्स में है, ऑड में है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे -1 की पावर 4 मींस क्या मिलेगा अपने को? +1 और +1 का मल्टीप्लाई आयोटा से तो कितना आ जाएगा? प्लस आयोटा, फिर प्लस -1 की पावर 9 ऑड टाइम्स है माइनस ही आएगा, तो -1 का मल्टीप्लाई आयोटा से तो कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा। सो आयोटा माइनस आयोटा गिव्स 0। आयोटा को आयोटा से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो आवर सॉल्यूशन इज 0। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? z इक्वल टू आयोटा की पावर -39, आयोटा की पावर -39। अब देखिए अभी तक क्या पढ़े थे, जो भी आयोटा की पावर रहती थी उसको पॉजिटिव में ही रहती थी। क्लियर? और यहां पे आयोटा की पावर क्या है? माइनस में है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यदि मान लीजिए यहां पे x की पावर -2 है तो किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर यदि निगेटिव में है, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर निगेटिव में है तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा 1/x की पावर +2 हो जाएगा। x की पावर -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 1/x की पावर 2। क्लियर? सिमिलरली z इक्वल टू 1/आयोटा की पावर क्या हो जाएगा? +39। क्लियर? 1/आयोटा की पावर 39। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी आयोटा की पावर है, जो भी आयोटा की पावर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये रूल तो रहेगा ही, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 1 आ गया, फिर 2 9 जा 18 एंड रिमाइंडर गिव्स 1। क्लियर? तो इसका क्वोशिएंट कितना आ गया? 19। तो इसको लिखेंगे 1/आयोटा स्क्वायर की होल पावर 19। तो 19 2 जा कितना हो गया? 38। लेकिन यहाँ पे आयोटा की पावर कितनी है? 39 है। यहाँ पे एक आयोटा की पावर और चाहिए, तो आयोटा की पावर 1 आ गया। आयोटा की पावर 1 मींस आयोटा ही रहेगा। देन 1/आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। तो -1 की पावर 19 इंटू आयोटा। अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर कितने टाइम्स है? ऑड टाइम्स 19। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी। ये ध्यान रखना, -1 की पावर यदि इवन में है तो पॉजिटिव मिलेगा, -1 की पावर यदि ऑड में है तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस आयोटा। कितना आ गया? 1/- आयोटा। अब देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है अपने पास बट रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट को हम 0 भी लिख सकते हैं जिससे अपने को रेशनलाइजेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो ये लिख सकते हैं 1/0 माइनस आयोटा, 1/0 माइनस आयोटा। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसको अभी और आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? रेशनलाइजेशन बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन तो आप छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं, तब भी अभी रिपीट किए दे रहे हैं। रेशनलाइजेशन के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे भी 2 नंबर्स, जैसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे लिखा हुआ है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, जब रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई होगा? कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर।
यदि ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे दिया है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, रिवर्स a माइनस आयोटा b। तो इसमें 0 माइनस आयोटा लिखा है, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस आयोटा, किसका 0 प्लस आयोटा अपॉन 0 प्लस आयोटा। क्लियर। यदि मान लीजिए यहां पे प्लस आयोटा होता तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई होता, 0 माइनस आयोटा और 0 माइनस आयोटा। क्लियर। अब चलिए 1 का मल्टीप्लाई करना है 0 प्लस आयोटा से, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 मींस 0 ही रहेगा, और 1 का आयोटा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आयोटा अपॉन, अब देखिए 0 a माइनस b भी दिख रहा है, a की वैल्यू 0 है, बट आपका फार्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे इसके पहले छोटी क्लास में भी, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, b का स्क्वायर मींस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। ये माइनस आपका पहले से ही लगा हुआ है, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो आयोटा अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, आयोटा। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, क्या है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, इसको भी आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले z इक्वल टू, अब देखिए अपने को a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, बट a माइनस बी की होल पावर 4 की आइडेंटिटी नहीं है ना। तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा की होल पावर क्या लिखा हुआ है, 4, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर 2 की होल पावर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए 1 माइनस आयोटा की पावर होल पावर 2 की होल पावर 2, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आता होगा कि 2 2 जा 4 कैसे हो जाएगा, ठीक। तो 2 2 जा 4 ये आप लोग लॉज ऑफ एन एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, x की पावर m होल पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m इंटू n। क्लियर, x की पावर m होल पावर n इक्वल टू x की पावर m इंटू n। सिमिलरली 1 माइनस आयोटा represent x, clear, 2 represents m, whole power m represents 2, then we can retain 1 minus iota की whole power 2 की पावर 2, तो 2 2 जा कितना है, 4 ही लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। इसके बाद भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसमें आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर, इसको आइडेंटिटी से ओपन करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसके बाद भी होल स्क्वायर लगा, उसको सिमिलर लगा रहने देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, साइन तो प्लस लगा हुआ है बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1 माइनस 2 आयोटा की होल पावर 2। क्लियर। अब इसके बाद 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 माइनस 2 आयोटा की होल पावर 2,
0 माइनस 2 आयोटा की होल पावर 2। अब ये आ जाएगा -2 आयोटा, -2 आयोटा का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस, और आयोटा का स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। मींस 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर, देन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू फिर से क्या आ जाएगा? -1। ये आ गया 4 इंटू -1 गिव्स -4। देन z इक्वल टू क्या आ गया? -4। यहां पे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4। वी कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ -4 + 9। एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये लगभग दोनों सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। एंड 10th वाले में क्या लगेगा? a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 नो, कुछ लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है? z इक्वल टू -2 माइनस 1/3 आयोटा। क्या लिखा हुआ है? -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। z इक्वल टू -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब देखिए यहां पे a माइनस बी का होल क्यूब, क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। क्लियर? सो expanded the given complex number -2 minus 3 iota whole cube। तो यहाँ here a is equal to -2 and b equal to 1/3 iota। अब इसको -1/3 iota नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये तो a माइनस बी का होल क्यूब, ये जो साइन है इस आइडेंटिटी पे ही आ जाएगा। क्लियर? a की वैल्यू क्या होगी? -2 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 1/3 आयोटा। इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो ये आ जाएगा a क्यूब मींस -2 का क्यूब फिर माइनस b क्यूब, तो कितना आ जाएगा? 1/3 आयोटा का क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वायर b। a की वैल्यू क्या है? -2 का स्क्वायर और b की वैल्यू हो जाएगी 1/3 आयोटा प्लस 3ab का स्क्वायर। -2 और b का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/3 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? कुछ भी नहीं किए हैं, केवल इस आइडेंटिटी पे सेटअप कर दिए हैं बस। a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि आप लोग एक पहले छोटी क्लास में भी पढ़े हैं, 8 9 10 में भी ये सब आइडेंटिटी गिवन है। देन z इक्वल टू हो जाएगा -2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं? 2 का क्यूब सर 2 3 जा 6 होता है। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 3 जा 6। ये रॉन्ग होगा। यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, किसी भी नंबर का क्यूब करना है, यदि उसकी पावर क्या है? 3 है, तो से सिमिलर नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? ऑड टाइम्स, -2 की पावर 3। अब इसके पहले भी बताए थे कि यदि माइनस का मल्टीप्लाई इवन टाइम्स होगा तो कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट उसका माइनस में, और यदि इवन ऑड टाइम्स में आएगा तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपन? -8 फिर माइनस, अब इसका भी क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27। आयोटा का क्यूब करेंगे तो आयोटा की पावर 3 फिर माइनस, अब ये आ जाएगा 3 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 इंटू 1/3 आयोटा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा?
3 2 जा 6 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/3 आयोटा है, तो ये आयोटा को कहां पे इंक्लूड करेंगे, न्यूमरेटर पे ही, तो इसको लिख देंगे आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9। क्लियर, 1/3 आयोटा का स्क्वायर जो होगा तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर को न्यूमरेटर पे काम करेंगे, तो ये z इक्वल टू कितना आ गया -8 माइनस 1/27 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है आयोटा की पावर 3, अब आयोटा की पावर 3 तो है नहीं, हमको वैल्यू किसकी पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 3 ही लिखा हुआ है, फिर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा -4 इंटू आयोटा, फिर माइनस में आ जाएगा ये 6/9 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ये माइनस माइनस आ जाएगी क्या प्लस। क्लियर, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप z इक्वल टू -8 माइनस 1/27 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 1/27 इंटू आयोटा, फिर -4 आयोटा प्लस ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मींस इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं सिंपलीफाई करके। क्लियर, अब इसमें ये देखिए कि रियल नंबर कौन कौन से हैं और इमेजिनरी नंबर क्या है, क्योंकि किसी भी नंबर्स का यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो रियल का रियल पार्ट के साथ होगा, इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट के साथ जो लाइक टर्म होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन कौन से हैं -8 एंड प्लस का 2/3, तो -8 को 2/3 के साथ ऐड कर दीजिए, -8 प्लस 2/3, इसका कितना आ जाएगा 3 माइनस का 24 और प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -22/3, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा -22/3। क्लियर, फिर आयोटा वाले को एक साथ में, जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको एक साथ में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/27 -4, केवल हम उसके पार्ट ले रहे हैं, आयोटा तो लास्ट में लगेगा ही, ठीक, तो 1/27 से -4 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 27, इसके कैंसिल आउट, तो 1 माइनस, अब 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4 से 1 जा 28, 2 आ गया, 4 2 जा 8 2 10, मींस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 107/27, तो इसको लिख दीजिए -107/27, आयोटा लास्ट में लगेगा ही, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे। अपन पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यदि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मान लीजिए यदि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है क्या z, क्या दिया है z दिया है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड करेंगे z इनवर्स, ये आपको फाइंड करना है। यदि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है किसके फॉर्म पे z के फॉर्म पे, तो z इक्वल टू आपको कुछ ना कुछ दिया ही रहेगा, ठीक, तो आपको फाइंड क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय z इनवर्स। क्लियर, अब देखिए z इनवर्स किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को साइड में करते हैं, कोई भी नंबर है, यहां मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5 और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 5 का इनवर्स क्या होगा, अभी इसके पहले भी बताए थे किसी की पावर यदि निगेटिव में है तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है रेसिप्रोकल, ठीक, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5,
5 means multiplicative inverse of 5 is equal to 1/5. Similarly multiplicative of complex number z inverse is equal to हो जाएगा क्या 1/z. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/z. क्लियर है? आप इस फॉर्म पे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? अभी प्रीवियस वीडियो में जब कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें आप लोगों को कुछ चीजें बताए थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं. क्लियर? मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, उसकी हेल्प से भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेकर के करते हैं. एग्जांपल आपको z इक्वल टू गिवन है क्या 3 + 4 आयोटा. क्या गिवन है? z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा. ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन. और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड z इनवर्स. मींस यदि z इनवर्स डायरेक्टली नहीं बोल रहा तो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर अपना ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स. z इनवर्स आपको फाइंड करना. क्लियर? अब वो कैसे फाइंड करेंगे आपको ये फर्स्ट मेथड बताएं. z इनवर्स इक्वल टू 1/z. z इनवर्स को इस फॉर्म पे लिख सकते हैं. 1/z मींस 1/3 + 4 आयोटा. 1/z इक्वल टू 1/3 + 4 आयोटा. अब देखिए यदि इसको a + आयोटा b के फॉर्म पे लिखना है, क्लियर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन. क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन. रेशनलाइज कैसे करते हैं कौन बताएगा आप लोगों में से? यस, ओके. यहां पे कौन सा साइन लगा हुआ है? पॉजिटिव का. यदि पॉजिटिव का इसको रेशनलाइज करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई होगा? 3 - 4 आयोटा. न्यूमरेटर पे भी एंड डिनोमिनेटर पे भी आ जाएगा. क्लियर? अब इसके बाद इसको सॉल्व आउट कर दीजिए. 3 - 4 आयोटा अपॉन, अब यहां पे डिनोमिनेटर पे क्या लिखा हुआ है? देखिए a + b इंटू a - b. क्या लिखा हुआ है? a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है? वेरी गुड, a² - b². अब तो आप लोग एक्सीलेंट हो गए हैं इसके लिए. हाँ, तो a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² - b². हियर वैल्यू ऑफ a इज 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b² मींस 4 आयोटा का होल स्क्वायर. ना कि हमको 4 लेना है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को नहीं लेना है. यहां से a + b की पूरी वैल्यू क्या होगी? 4 आयोटा. क्लियर? ये स्टेप पे आप लोगों को ध्यान रखना है, इमेजिनरी पार्ट को नहीं लेना है, टोटल वैल्यूज को b रिप्रेजेंट कर रही है. क्लियर? a² - b². हियर 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर. देन 3 - 4 आयोटा अपॉन 9. अब -16 वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर क्या होगी? -1. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +16. सो 3 - 4 आयोटा अपॉन 25. We can also represent in the form of a + आयोटा b. इसके लिए क्या करेंगे? रियल पार्ट को भी इससे डिवाइड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को भी इससे डिवाइड कर देंगे. जो भी बीच में सिंबल लगा होगा उसको यूज कर दीजिए. देन 3/25 माइनस 4/25 आयोटा. ये आपका क्या कहा जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस z इनवर्स. क्लियर? ये आप लोगों को समझ में आ गया? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन ही है, z इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? 1/z. मींस जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसको डिनोमिनेटर पे लिख देंगे. अब जब डिनोमिनेटर में लिख दिए तो उसका क्या करेंगे? a + आयोटा b के फॉर्म पे करने के लिए उसका रेशनलाइजेशन करेंगे. यहां पे आप लोग लिख भी सकते हैं बाय रेशनलाइजेशन. बाय
रेशनलाइजेशन। क्लियर? रेशनलाइजेशन कर दिए, फिर इसके बाद a प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगा देंगे नीचे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको क्या फाइंड हो जाएगा, जेड इनवर्स। क्लियर? अल्टरनेटिव मेथड, ये तो ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों को वो मेथड इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि कॉन्जुगेट भी पढ़ चुके हैं और मॉडुलस भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस 4 आयोटा। क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो इसमें अपने क्या निकालना है, z इनवर्स। z इनवर्स, तो z इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। क्लियर है? अब z तो अपने को गिवन ही है 3 प्लस 4 आयोटा, कॉन्जुगेट भी फाइंड कर सकते हैं, मॉड ऑफ z भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z, कौन बताएगा, वेरी गुड, 3 माइनस 4 आयोटा। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या बताए थे कि जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को रिवर्स कर देना, रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं, रिवर्स साइन ऑफ रियल। क्लियर? तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? फिर इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करेंगे, z का मॉड फाइंड कर देंगे। अब मॉड फाइंड करने के लिए क्या बताए थे, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी पूरा नहीं लिखना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। हियर रियल पार्ट आपका कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 16 मींस कितना आ जाएगा, रूट 25। ये किसकी वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ z की वैल्यू। क्लियर? अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए कॉन्जुगेट ऑफ z कितना है, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है, रूट 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में आ जाएगा क्या, 25। दिस इज आल्सो रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 3 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 25 आयोटा। अब देख लीजिए यहाँ पे भी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है, दोनों में वैल्यू सेम आती है, 3 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 25 आयोटा, और यहाँ पे भी